खुदा के नाम को वेलकम करते हैं। खड़े होकर हम खुदा के नाम को वेलकम करें। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों में खुदा के नाम को वेलकम करें, खुदा को वेलकम करें। हालेलुया। जोरदार तालियों में प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पाक और मुबारक नाम में इस्लाम की हो। बुध शाम को मैं और भाई मसूम बाबू साहब को खिदमत के लिए गए थे। तो इस सबब से हम मोटरसाइकिल पे गए थे नहाने के बाद, और उस दिन से मेरी काफ़ी तबीयत खराब है और इसी वजह से मेरा थोड़ा सा गला खराब है। तो मुझे थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। आया बड़ी आजिज़ी के सारी के साथ मुकद्दस हिजकिय्याह नबी की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़े। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि तुम इस्राएल के मुल्क के हक में क्यों ये मिसल कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तुम फिर इस्राएल में ये मिसल ना कहोगे। देख सब जाने मेरी है, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, लेकिन जो इंसान सादिक है और उसके काम अदालत और इंसाफ के मुताबिक है, जिसने बुतों की कुर्बानी से नहीं खाया और बनी इस्राएल के बुतों की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाई और अपने हमसाया की बीवी को नापाक नहीं किया और औरत की नापाकी के वक्त उसके पास नहीं गया और किसी पर सितम नहीं किया और कर्जदार का गिरोह वापस कर दिया और जुल्म से कुछ छीन नहीं लिया, भूखों को अपनी रोटी ठहराई और नंगों को कपड़ा पहनाया, सूद पर लेन देन नहीं किया, बदकिरदारी से दस्तबरदार हुआ और लोगों में सच्चा इंसाफ किया, मेरे आइन पर चला और मेरे हकाम पर अमल किया ताकि रास्ती से मामला करें। वो सादिक है, खुदावंद खुदा फरमाता है, वो यकीनन जिंदा रहेगा। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब तशरीफ रखें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? इससे पहले कि हम कार्ड शार्ट शुरू करें, खुदावंद में नसीहत और तरबियत पाएं। खुदावंद के जलाल की गवाहियां हैं। आप सब की दुआओं के वसीला से पाक टैबरनेकल असेंबली और उसके खादमीन और उसके सब भाई मिलकर खुदावंद में तरक्की कर रहे हैं। आमीन, आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह जब अपनी पर्सनल दुआ करते हैं, रात को, सुबह को, दोपहर को या जब भी, तो हम सब भाइयों की खिदमत के लिए आपस में एक दूसरे की इज्जत और मोहब्बत और बर्दाश्त के लिए दुआ करें, क्योंकि जब तक आप हमारे पीछे दुआ नहीं करेंगे हमारी तरक्की नहीं होगी। हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जिस खादम ने हमें बाबू साहब को बुलाया था, वो खादम की बहुत बड़ी दाढ़ी थी, जिस तरह हमारे भाई की इससे भी बड़ी दाढ़ी और मूछें थी और बाल भी काले करता था और दाढ़ी मूछ भी काली करता था। और वो 1-1.5 माह पहले हमें यहाँ पर एक मीटिंग में मिल चुके थे और मैंने भाइयों से कहा कि ये बाल काले करता है। भाइयों ने मुझे झूठा कहा और कहा नहीं भाई साहब, इसके बाल ही ऐसे हैं, ये बाल काले नहीं करता। मैं दिल में कह रहा हूँ ये नहीं हो सकता कि मेरी आंखें धोखा खाए।
ये मैसेज का खादम है और मैसेज खुदा का कलाम जो हम तक पहुंचा है। एक खादम होकर इसको ये नहीं आज तक पता चला। मैं और भाई जब जा रहे थे तो हम रास्ते में वो बातें करते जा रहे थे और बात कर रहे थे कि आज खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। मैंने उस दिन से दुआ में रखा हुआ है कि मेरा वहां पर जाना दूसरों की नसीहत और तरबियत को हो, किसी की निजात के लिए हो और किसी की जिंदगी बदलने के लिए हो। क्या वहां पर इसलिए ना जाए कि मैं कलाम सुनाऊं और तालियां बजती रहे और बाद में खाना शला खा के हम आ जाए और वहां पर कोई बेहतरी का काम ना हो। जब हम यहाँ से निकल के कहीं पर जाते हैं तो उसका मतलब है कि हम जंग में हैं। और जंग में जब तक पीछे से साजो सामान और खुराक नहीं मिलती तो आगे कमजोर पड़ जाते हैं लड़ने वाले। इसलिए आप जो हमारे लिए दुआ करते हैं वो हमारी रूहानी ग़िज़ा है, हमारी कुव्वत है और हमारा जोर है। जब मेरे जीजों में वहां पर इस तरह पुल पर खड़ा हुआ, मैसेज सुनाना शुरू किया, मैसेज की तरतीब के अंदर ही मैंने उसकी काट छाट की और मेरे मुंह से अल्फाज निकले कि जो शख्स अपने बाल काले करता है उसके अंदर बुरी रूह है और वो खुदा के खिलाफ काम करता है। खुदावंद ने फरमाया है कि तू अपने काले बालों को वाइट ना करना और वाइट को ब्लैक ना करना, और जो करता है वो हमारे खुदा के खिलाफ काम करता है। और वो खादिम जहाँ बैठे थे, उसकी कलीसिया, उसके बेटे बेटियां और उसकी मिसेस सब उस पर हंसना शुरू हो गए। सब उस पर हंसे, वो शर्मिंदगी में हंसा और अपना मुंह नीचे कर लिया। एक बुजुर्ग था, बाल काले किए हैं, मूछें काली की है और 50-70 साल के कोई राउंड बाउंड है, चिमटा बजा के प्रशिश करता कहता कि ये सुधा बड़ा फजल है, उन्हें रूह च भर जाना वा तो जो मैं गाना वाते हूं उन्होंने आप इस्तेमाल करता है। मेरी अकल नहीं मानी कि तू खुदा के खिलाफ इतना बुरा हो गया है और अपने मुंह को काला किया हुआ है तो तेरे अंदर कौन सी रूह काम करती है। मेरे जो खुदा का कलाम है वो मुझे तेरी तस्दीक करता है कि तू ठीक नहीं है। जब मैंने कलाम में ये बात कही और वहां पर तालियां बज गई, भाई गवाह है, पूछ ले, बात ताली वाली नहीं भी होती थी। जैसे ही मैं सांस लेने के लिए बात खत्म करता वो तालियां बजाना शुरू कर देते और लाइव सारी दुनिया उस मैसेज को सुन रही थी। आमीन। ये क्या था? ये मैं जाने से पहले जब से उसने मुझे कहा कि आप मेरे पास खिदमत के लिए आए, मैंने दुआ में रखा था कि मैं जब वहां पर जाऊं तेरा जलाल जाहिर हो, वहां पर तू मेरे साथ हो, तू मेरे अंदर हो। तब लोगों को जब समझ आ जाती है फिर कोई मुझे अपना मुखालिफ नहीं कहता, फिर मुझे कोई अपना बेटा, भाई और आदम और अच्छा उस्ताद समझता है। हालेलुया। और जिनको नहीं समझ आती वो मुझे बिदती और जीसस, यहोवा विटनेस, बेवकूफ और निकम्मा और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हालेलुया। हम खुदावंद में इसी तरह दीवानगी की हद को पार करें। हालेलुया। और खाने पर जब मैंने भाई से माजरत की, मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उस वक्त मसा में था और उस ब्रदर जी ने क्या कहा, ब्रदर जी मैं आमीन करता हूँ, मुझे इस कलाम से, इन मुकाशों से बड़ी बरकत मिली है और बड़े बड़े खादमी यहाँ पर आके ये अपनी दुआएं दे के गए हैं, लेकिन किसी ने चोट नहीं की इस बात के लिए। मैं आज के बाद बाल और दाढ़ी मूछ काली नहीं करूंगा। और जैसे उसने ये बात कही वो खुदावंद के आगे झुका और कल वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, उसका एक्सीडेंट हुआ। इस तरह वो इब्लीस रास्ते में रुकावट खड़ी करता है जब आप उसको छोड़ते हैं। हालेलुया। आज इसीलिए ये आपके सामने दुआएं रखी जा रही हैं कि आपको पता हो कि हम कहां पर जाते हैं और किस लिए जाते हैं और क्यों हमारा जाना वहां पर लाजिम है। हालेलुया। आज हमने जो कलाम में से हवाला लिया है, अब उस हवाले पर हम बातचीत करेंगे। इस्राइल के अंदर
एक कहावत चलती थी। वो कहावत क्या थी कि जब भी किसी का बच्चा अपाहिज पैदा होता, जब भी किसी का बच्चा अंधा और लंगड़ा और गूंगा और बहरा और अंधा पैदा होता, तो सब कहते इसके बाप दादा के गुनाह इस बच्चे पर आ गए हैं। पिछले साल की बात है कि हमारे पास भी एक भाई आ गए, उसका नाम था भाई गोबर। हमारे पास एक छोटा बच्चा था, क्या नाम था ब्रदर जी इसका, जो कांगो बचाने के लिए आता था? मोहसन नाम एक बच्चा था हमारे पास। तब हम माँ जी के घर छत पर मीटिंग करते थे, तो सर्दियाँ थी थोड़ी थोड़ी। तो जब मीटिंग खत्म की, अब ये मैं खाली गवाही नहीं दे रहा, अब मैं अपने मैसेज के अंदर ये गवाही दे के इसको खोल रहा हूँ। तो वो मुसलमान से मसीह हुए और एक गड्ढे से निकले और एक खड्डे में गिर गए, अभी ठीक मसीह नहीं हुई। हालेलुया। और वो जब भी बात करता तो कहता पापा जी से मेरी बात हो गई है, पापा जी से मेरी मुलाकात होती है। मैंने कहा जी सर पापा जी कौन? खुदावंद यीशु। मैंने कहा आपने यीशु जी के नाम से बपतिस्मा लिया है? कहते नहीं। आप बताओ कौन से पापा से मुलाकात हुई? होती है उसकी। यहाँ पर पास्टर रियासत के चर्च में एक गवाही हुई। वहां पर पास्टर रियासत की थी बहन के पास गए विजिट के लिए, तो बहन कहते पास्टर मैंने गवाही देनी है। कहता बहन दे दे। कहती मैं चर्च आगे जाऊंगी। कहता चल ठीक है बहन, चल दास्ते दे। नहीं भाई मैं सारे सामने दवाऊंगी। उसने कहा चलो ठीक है। अब बहन सामने बैठी थी। हफ्ते बाद मीटिंग हुई, जब गवाही हुई दूसरे ने कहा हमारे बहन सुनीना है, वो आगे गवाही देना चाहती है, मैं विजिट के साथ गवाही दूंगी। सामने आई, कहती मेरी गवाही कुछ इस तरह से है। मैं रात 1-1:30 बजे के करीब केबल देख रही थी और खुदावंद यीशु से मेरे साथ आकर बैठकर केबल देखना शुरू हो। अपने आप को आजमाओ कहां पर खड़े हो, अपने आप को आजमाओ कि कहां पर जाते हो। अपने आप को आजमाओ क्योंकि कल तुमने किसी को सिखाना है, बताना है। आप इसलिए नहीं आते, आप इसलिए आते आपकी उम्र गुजरती जाए, आप रूह में बढ़ते जाए, प्रकाशों में बढ़ते जाए, खुदा आपके अंदर रहे, ताकि आप किसी गुनहगार को जब खुदा का कलाम सुनाओ तो वो आपकी गवाही से बदल जाए। वो पादरी क्या कहता? जाके भैया बेवकूफ जी, यीशु तेरा नाम केवल लिखेगा। आज हमें पता नहीं कि यीशु क्या है। वो रात 12-1 बजे के बाद केवल देख रही थी अकेली, तो फिर कौन आया? हमारे पास वो भाई गोहर आया, बच्चे ने कागो बजाया, बच्चा जाने लगा, बच्चा चला गया। नीचे जाके बैठा तो वो कहता कि वो बच्चे को बुलाओ। पास ये 1 मिनट मैं उसका मुंह देखी जा रहा हूँ कि हमारे पास आकर ये किस तरह की बातें कर रहा है। बच्चे को बुलाओ। मैंने कहा क्या बात है? कहता जी वो पापा जी ने मुझे बताया इस बच्चे के गुनाह, इसके माँ बाप के बाप दादा के गुनाह इस बच्चे पर आने वाले हैं, ये मर जाएगा। जो बच्चा कागो बजा रहा था और पापा जी ने कहा कि तू इसके लिए दुआ कर, तो मैं छोले बेचने आया। आज तुझे मैंने पहली बार बुलाया है और झूठा नबी बन के तेरे अंदर बुरी बातें सोचता बोलता है और तू हमारे यहाँ पर आके इंतशार फैला रहा है। मुझे उसने ये आंखें दी है समझने की, परखने की। मैंने कहा बुलाओ बच्चे को बुला लिया। खाना खा रहे थे, बेटे को कहा बेटा खाना खाओ, तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा हो। हम खाना मंगाया, खाना खाओ। उसने खाना खाया, उस बच्चे को अंडर प्रेशर कर दिया उसने। और बेटा क्या हाल है, ठीक हो? देखा हाँ जी। पापा जी ने मुझे कहा कि तुम बहुत जल्द तुम पर आफत आने वाली है, तुम मरने वाले हो। बच्चे ने तुम को देखा, तेरे बाप दादा के गुनाह तेरे ऊपर आए थे और पापा जी ने मुझे कहा कि मैं तेरे लिए दुआ करूं और तू ठीक हो जाएगा, वो गुनाह चले जाएंगे। लेकिन अभी जो मैंने हवाला पढ़ा लिखा है, बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और रात के दांत खट्टे हुए। बच्चा चला गया।
ब्रदर जी ने मुझे कहा कि सर इनको रोके। मैं कहा कोई बात नहीं, इसको दुआ में मैंने रखा हुआ है, मैं इसको पकड़ूंगा, आपके सामने इसके साथ बात करूंगा, लेकिन वक्त का खुदा ने हर चीज़ का एक बात का वक्त मुकर्रर किया है। अब इसने बात कर दी है, मैं इसको जाने दूंगा। कुछ हफ्तों के बाद इतवार को हमारे भाई जो अब यहाँ पर ये हारमोनियम नहीं बजाते, सॉरी कीबोर्ड नहीं बजाते, वो उसके साथ हिस्सा था उसका। मैं उसके घर विजिट में था और सामने बाइबल देखकर मैंने भाई से कहा, जी ब्रदर आप बाइबल की स्टडी क्यों नहीं करते? उसने इस तरह देखा, कहता मुझे उसने मना किया है। व्हाट डू यू मीन? किसने तुझे मना किया है? खुदा कलाम है, कलाम मुजस्सम हुआ। खुदा कहता बिला नागा मेरे हुजूर दुआ करो, मेरा कलाम पढ़ो। तुझे किसने मना किया है? पापा जी। ये कौन सा पापा जी है? आए मुझसे पूछते हैं वो भाई क्यों नहीं आता? मैंने कहा किसने आपको मना किया कि तुम कलाम ना पढ़ो? ब्रदर ब्रनम कहता है बिला नागा दुआ करो, बिला नागा कलाम पढ़ो और रोज एक बाब पढ़ो। और ये मैसेज मेरे पास बाद में आया, ये तरतीब मैंने पहले से रखी है 10 साल से, जब से मैं खुदावंद में चल रहा हूँ। और ये पीछे बेटी बैठी हुआ है, वो बेटी हुआ है। मैं इनको कितना डांटता हूँ जब इनके घर जाता हूँ, मैं इनके किसी बात के साथ मुतफिक नहीं होता, सिर्फ ये कहता हूँ बेटा कलाम पढ़ो, दुआ करो, रोज कह के बात पढ़ो। और कलाम फरमाता है कि जो मसीह के अंदर रूह था वही हमारे अंदर है जब हम उसकी ताबेदारी करते हैं। हालेलुया। इसी तरह की मिसाल मसीह यीशु की मुबारक जिंदगी में देखते हैं। जब मसीह यीशु रास्ते में जा रहे थे, वहां पर एक अंधा बच्चा बैठा हुआ था। शिगिर्दों ने उस्ताद मोहतरम को रोका, पूछा खुदावंद जी क्या इस बच्चे ने गुनाह किया या इसके बाप दादा के गुनाह इस बच्चे पर आए जो ये अंधा पैदा हुआ? मसीह यीशु ने क्या आगे से मुबारक जवाब दिया? हालेलुया। ये पुराने अहदनामे के लिखे हुए कलाम के मुताबिक इस तरह पैदा नहीं हुआ। ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि आज मैं इसकी आंखें खोलूं और मेरे आसमानी बाप का जलाल जाहिर हो। आप क्यों बीमार होते हैं? तो आप क्यों बीमार होते हैं? यहाँ पर क्यों दुआएं होती हैं कि आसमानी बाप का जलाल जाहिर हो। हम उसका जलाल जाहिर करने के लिए आते हैं। इसराइल की रस्म और रिवाज, इसराइल की एक कहावत है, जो अपने बच्चे को कोई काम या हुनर नहीं सिखाता, वो अपने बच्चे को चोर या डाकू बनाता है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान की एक कहावत है कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। क्योंकि जब वो चोरियां करके अपनी माँ को पैसे देता था तो माँ ने तब नहीं उसको रोका, तब पैसा घर लगाती गई, घर बढ़ाती गई। एक वक्त आया कि वो चोरे आजम बन गया, टिकट बन गया, थानों में उसका नाम आ गया, फिर मार होना शुरू हुई। इसलिए जब गुनाह आपको नजर आए, इससे पहले कि आप वो करना शुरू कर दें, जब नजर आए तो उससे आप नजरें फेर लें। आप उसको देखोगे, शैतान आपको उकसाएगा, बरगलाएगा, वो गुनाह करने के लिए आपको माइल करेगा, उस गुनाह की लज्जत, उसकी मिठास आपको बताएगा। ये देखने में खुशनुमा है और खाने में कुछ जायका है, ये जिंदगी वाला फल है। ऐ हवा तू खा ले, तेरी आंखें खुल जाएंगी। याद रखिएगा, जब आप गुनाह करते हैं, खुदावंद की शरीयत को तोड़ते हैं, तब ही आपकी आंखें खुलती हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है,
कलाम क्या फरमाता है? जो आज ये मैंने 9 आयात पढ़ी है, इस खलासे को, इस कलाम मुकद्दस के इक़्तिबास को क्या नाम देंगे? जो जान गुनाह करती है वो ही मरेगी। हालेलुया। अब हमने देखा है खुदावंद ने इस कलाम में क्या फरमाया? मुझे अपनी हयात की कसम, खुदावंद ने अपनी जात की कसम खाई है, अपनी जिंदगी की कसम खाई है, और खुदा की जिंदगी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा ही सिर्फ अब्दी है। नबी कहता है, ब्रदर ब्रानम कहता है, कहते हैं कि वो हमेशा की सजा पाएंगे। हमेशा वक्त का एक अदसा है, वक्त का एक मुकाम है। अगर कोई अब्दी सजा पाएगा तो याद रखिएगा वो सजा नहीं है, वो अब्दी जिंदगी है। अब्दी सजा होती ही नहीं, क्योंकि अब्दी खुदा है। और जितने भी लोग गुनाह करते हैं उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वो सालों पर मुहित है और वो एक वक्त के लिए मुकर्रर है, लेकिन वो अब तक सजा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो चीज तैयार होती है वो खत्म होती है। आग और गंधक से झील जो तैयार हुई है, वो तैयार हुई है तो वो खत्म हो जाएगी। इसलिए खुदा कह करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ते में गली है। खुदा तो अब्दी है, तो वो किसी को अब्दी सजा किस तरह दे? अगर वो कहता है अब्दी सजा है तो सजा नहीं, वो अब्दी जिंदगी है। हालेलुया। अब खुदा ने अपनी पाक जिंदगी की कसम खाई है कि इस्राएल के अंदर पहले तो ये बात होती थी, अब नहीं होती। और अब ये बात क्यों होती थी? वो कौन सी बात है जिस बात को लेकर लोग ये बात करते हैं? आज हम वो बात देखेंगे। हालेलुया। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 4थी आयत और उसमें दूसरा हुक्म। ये खुदावंद ने अपनी उंगली से, अपने हाथ से 10 हुक्म लिख कर दिए थे। लिखा कि वो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। हालेलुया। ये कौन सी बात है? जिस बात का गुनाह कितनी पुश्तों तक? 3री और 4थी पुश्त तक कायम है। वो गुनाह क्या है? होप बैन की तस्वीर लगाकर हम कहेंगे ये खुदावंद यीशु है, तो ये गुनाह है। हम ये तस्वीरें लगाते हैं और मूर्तें बनाते हैं और कहते हैं कि ये खुदा है, ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की माँ है और ये उसका बाप है और ये उसके शागिर्द है, और फिर हम उनके आगे सिजदा करते हैं, उनको सजाते हैं। तो ये क्या है? ये गुनाह है। और इस गुनाह की मजदूरी आपकी 2री, 3री, 4थी पुश्त से खुदा लेगा, खुदा नहीं लेगा। इस्राएलियों ने इस बात को बिगाड़ते हर बात पर लागू कर लिया। जिस तरह आज मैसेज में कहते हैं कि ये तस्वीर खुदावंद यीशु की है, लेकिन वो एक एक्टर है, हॉफमैन। हालेलुया। इसलिए हम इन बातों को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावंद गयूर खुदा है। गयूर गैरत की जमा है। इतना गैरत वाला खुदा है कि वो आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हालेलुया।
इसलिए वहां पर ये बात लिखी है कि मैं इस गुनाह का बदला तीसरी चौथी पुश्त लूंगा। लेकिन इसराइलियों ने कोई भी लंगड़ा अंधा किसी सबब से भी होता, चाहे उसके माँ बाप पीछे ठीक चलते रहते खुदा के साथ, तो वो कहते लो जी ये ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन जब हम यशायाह की किताब को पढ़ते हैं तो वहां से हम इस भेद को पा लेते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि अंधों को, लंगड़ों को, अपाहिजों को मैंने ही पैदा किया। हालेलुया। अपाहिजों को मैंने ही पैदा किया है। क्यों पैदा किया है? क्योंकि मैं खुदावंद हूं, मैं अपनी मर्जी आप करता हूं और अपनी मर्जी का आप ही मैं मालिक हूं। क्या कोई खुदा को कहेगा कि तूने ये काम ठीक नहीं किया? क्या कोई खुदावंद को सिखाएगा कि खुदावंद तूने ये काम ठीक नहीं किया? अगर कोई सिखाएगा तो मेरे अजीजों वो फिर खुदा से बड़ा बनता है, वो खुदा से बड़ा बनता है। तो खुदा से बड़ा कौन है? कोई मेरे अजीजों खुदा से बड़ा नहीं है। खुदा ही सब कुछ है और सब कुछ खुदा ही करता है। इसलिए अगर आप उसके नाम को जलाल देना चाहते हैं, उसके तालिब हो जाए और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट कायम रखे। हालेलुया। खुदा ने कसम खाई है, जैसी बाप की जान है वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। अब देखिए, बाप अपनी जवानी में गुनाह करता रहा, शराब बेचता रहा, पीता रहा, चरस बेचता रहा, अफीम खाता रहा, बेचता रहा। उसके सामने बड़े बड़े अजीम, बड़े बड़े रहीम और बड़े बड़े हलीम फादर खुदा ने भेजे। वो खुदा के कलाम को हर तरह से उसके सामने बयान करते हैं, लेकिन वो इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है और खुदावंद के लोगों पर ठट्ठे करता है। क्या होगा? एक वक्त आएगा उसके गुनाह लिखे जाते हैं, तो गुनाह की मजदूरी मौत है। वो अपने गुनाहों में मर जाएगा, वो अपने गुनाहों में मर जाएगा। और फिर जब वो मर जाएगा तो मरे हुए पर लोग दुआएं करेंगे, इसको बाप अब्राहम की गोद में। क्या ये अक्लमंदी है या बेवकूफी है? एक आदम था तो उसका भांजा फौत हो गया, तो वो इस तरह मैयत पर बैठा और वहां पर खादमों को पता चला, घर वालों ने बताया कि वो हमारे मामू है और वो भी खादम है, आपने उनको भी मौका देना है। तो वो अब तीसरे की इबादत थी, तो वो बार बार उसे कहते हैं कि अब हमारे सामने पास्टर जी आएंगे तो वो इजहार ख्याल करेंगे, उनका भांजा लगता था तो वो उसके लिए कुछ बोले। आप करें सर, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मेरा भांजा था, मैं तो साल बाद 6 महीने बाद मिलता हूँ। आपकी वो कलीसिया है, आप उसके सुख दुख में, बदी बुराई में सबसे वाकिफ है, आप उसके बारे में बोले जो कुछ बोल रहे हैं, मेरा नहीं बोलना। आप सब गिदारियों में हमारे दिलों में खादम है तो वो आएंगे। अब वो खादम सही खादम था, जब था सही था। अब वो आया, माइक पकड़ा, सबको मेरी तरफ से सलाम, खुदा को बरकत दे। मुझे सरार करके ज़बरदस्ती यहाँ पर खड़ा किया। अब मैं यहाँ पर खड़े हुए झूठ नहीं बोल सकता। ये जो मेरा भांजा फौत हुआ है, अब मैं उसके बारे में इज़हार ख्याल करने लगा हूँ। मुझे बार बार कहा जा रहा था सबसे बुरा इंसान था, सबसे गंदा था, मेरी बहन को गाली गलौज करता था और शराब पीता था, चर्च पीता था। मैं इसके बारे में और क्या कहूँ, क्योंकि वो यही कुछ था। और यहाँ के खादम, जहाँ के सब लोग बैठे जानते हैं, मैं क्या और इज़हार ख्याल करूँ कि वो बहुत अच्छा था, उसको बाद अब्राहम की गोद में जगह मिल जाए। आप सच पर कायम हो जाए। माँ गुनाह करती है तो माँ को भी मना करे, बाप करता है तो बाप को भी मना करे, आप मना करें। अगर आपको खुदा ने मना कर दिया है तो आप माँ बाप को मना करें। ऐसा ना हो कि दूसरों के माँ बाप आपके माँ बाप को आपके सामने मना करें, आप शर्मिंदगी का बायस बने। आप अपने घर को खुद ही बेहतर करें, खुदा जाके दुआ करें।
क्या अच्छी बात है हमारे बाप को जब कोई और किसी का बाप हमारे सामने बुरा भला कहे तो तब हमें चोट लगेगी। इससे पहले हमारे बाप को कोई और बंदा आकर कहे, हम अपने बाप को खुद कहे कि ये बात गलत है। या तो इनकार करते मसीह का और सरेआम इनकार फिर मसीह की मनादी कर, और अगर यीशु का इकरार करता है तो फिर ठीक तरीके से आ। अब खुदा ने मुझे यहाँ पर जगह दी है, मैं यहाँ खिदमत के लिए आता हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ससुराल भी है और मैं उनके दिन में खिदमत के लिए आता हूँ। और मेरा बाप किसी और चर्च में गया हुआ है। क्यों गया हुआ है? वहां पर वो 65-75 साल का फादर है, वो मूछें काली करता है और बाल काले करता है। मेरा बाप भी करता है, तो उसको तो वही पसंद आएगा ना जो उसको डांटेगा नहीं। मुझे क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि मैंने उसको डांटा है, अपने घर में बैठे मैंने उसको डांटा है, बहुत बार कहा है। तो मेरा बाप कौन है? मेरा बाप कौन है? मेरी माँ कौन है? मेरे भाई बहन कौन है जो मेरे आसमानी बाप का कलाम सुनते हैं? सिकंदर आज़म जिसकी बाबत खुदा का कलाम फरमाता है दानियल की मार्फत कि एक दुनिया में बादशाह खड़ा होगा, वो सारी दुनिया को पता करेगा, और वो सिकंदर आज़म है। सिकंदर आज़म अपनी किताब के आखिर में मरने से पहले जब लोगों के सामने की बात को बयान करते हैं तो कार्टून लिख दिया। उसने कहा मेरा जिस्मानी बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाया जिस्म के वसीला से, और मेरा उस्ताद अरस्तु, मेरे रूह का उस्ताद, मेरे रूह की नसीहत तरबियत करने वाला, वो मुझे वापस मेरे बाप के पास ले जाने वाला है। रूह के खातिर कलाम फरमाता है बनो, लफ्जों के खातिर ना बनो। क्योंकि जब सिकंदर आज़म यहाँ पर आए तो पता नहीं कौन सा दरियाए ब्यास था, तो वो बहुत पथरा हुआ था और उस दरिया के अंदर से गुजरना था, और सबसे आगे अरस्तु था। जब अरस्तु पानी के अंदर से गुजरने लगा, उस्तादों की इज्जत देखे, जब उस्ताद पानी में से गुजरने लगा, एकदम से सिकंदर आज़म ने हुक्म किया रुक जाओ यहीं पर, और वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और भागा और अपने उस्ताद का हाथ खींचकर वापस पानी से बाहर लाया। सिकंदर आज़म क्या हुआ? वजीर मुशीर ने पूछा बादशाह सलामत क्या हुआ? तो बादशाह सलामत ने, सिकंदर आज़म ने अपने उस्ताद अरस्तु के बारे में क्या बात कही? उसने कहा आपको पता है कि मैंने क्यों हुक्म किया रुक जाओ? सबसे पहले सिकंदर आज़म इस पानी में से गुजरेगा, उसके बाद मेरा उस्ताद गुजरेगा। अगर आज इस पानी के अंदर सिकंदर आज़म बह गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक शिगिर्द बह गया, एक शिगिर्द ने जान दे दी, अपनी खिदमत गुजारी कर गया, और इसको हिंदी जुबान में गुरु दर्शना कहते हैं। अपने उस्ताद की इज्जत और तज़ीम के लिए अपनी जान दे बैठा। और मेरा फख्र सब भाई, मेरा फख्र मेरे मरने के बाद जो जिंदा लोग मुझे देखेंगे मरते हुए अपने उस्ताद के लिए, उनके लिए होगा। लेकिन अगर आज एक उस्ताद मर गया तो ऐसा उस्ताद नहीं मिलेगा। अगर सिकंदर मर गया तो बहुत सारे सिकंदर अरस्तु पैदा करेगा, खड़े करेगा, और अगर उस्ताद या चला गया तो जल्दी सिकंदर आज़म, सॉरी अरस्तु कोई नहीं आएगा। इसलिए हम सबका एक उस्ताद आज़म है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? खुदाए पाक खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद आपके ब्रदर जी बरकत दे। कलाम फरमाता है बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए,
ये कच्चे अंगूर क्या होते हैं भाई? कोई बताएगा? एक कहानी पढ़ते थे, अंगूर खट्टे हैं। हालेलुया। देखो हमने बचपन में ये कहानी पढ़ी और आज इसकी जरूरत पड़ी। अंगूर खट्टे हैं। फॉक्सी थी लोमड़ी, जो अंगूरों को खाने की कोशिश करती, बड़ी कोशिश की, लेकिन जिस गुच्छे को वो तोड़ना चाहती थी वो पका हुआ था, वो पीले रंग का था, पीला था, पका हुआ था। जब वो नहीं उस तक पहुंच सकी, उसने कहा अंगूर खट्टे हैं, अपने आप को तसल्ली दे के चली गई। और यहां पर लिखा है बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए। ये कच्चे अंगूर क्या होते हैं? मैं जवान हो गया हूं, मैं जवान हो गई हूं, मेरा बाप फिर भी हराम कारी कर रहा है, कच्चे अंगूर खा रहा है। मेरा बाप जब से जवान था, हमारे देखते हुए वो मेरी माँ को भी सताता है और बाहर से लड़कियां भी घर में लाता है। मैंने बड़े बड़े आदमियों को देखा है, वो अपनी बेटियों को इस्तेमाल करते हैं, दूसरी लड़कियों को, औरतों को फंसाने के लिए अपनी बेटियों का सहारा लेते हैं। मैंने बड़े बड़े इतने गिरे हुए इंसान देखे हैं, वो अपनी बीवियों का सहारा लेते हैं, अपनी बीवियों को साथ शामिल कर लेते हैं कि देख वो बड़ी ईमानदार है, और अगर मेरी के साथ कमिटमेंट हो गई, अगर मैंने उसको फंसा लिया तो हमारे बच्चों का ना अच्छा आने वाला भविष्य बन जाएगा, तू बस मेरे साथ थोड़ी सी। और बाद दफा बीवी बहन बन जाती है अपने मियाँ की सेटिंग करवाने के लिए। ये कच्चे अंगूर खा रहे हैं माँ बाप। जब बच्चे इतनी उम्र से माँ बाप को देख रहे हैं तो आने वाले वक्त में वो क्या खाएंगे? जब बच्चों के सामने माँ बाप इस तरह की हरकतें करेंगे, आज कहेंगे इस खादर को शर्म नहीं आती, जवान लड़कियां बैठी हैं, ये कैसी बातें कर रहा है, शादीशुदा बहनें नहीं बैठी हैं, ये कैसी बातें कर रहा है। क्या उस वक्त आपको शर्म नहीं आती जब आपका भाई अंदर जनाकारी कर रहा होता है, आप बाहर बैठे कमरा बंद करके तो ध्यान रखते हैं। जब आपके घर में कोई किसी की बहन बेटी की आप लूट रही होती है और आप बाहर बैठे होते हैं, फख्र करते हैं कि हमारा बेटा किसी लड़की को घर लेकर आया है। क्या इस तरह नहीं हो रहा? क्या भाई अपनी बहनों को लड़कियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते? लड़कियों को लड़कियों के घर में ले जाने के लिए अपनी छोटी बहन को, बड़ी बहन को साथ लेकर जाते हैं कि कोई मुझे रोके ना, पकड़े ना। ये क्या है? ये कहते हैं मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत के लफ्ज़ का नहीं पता। मोहब्बत तो दुख होता है, मोहब्बत तो गम होता है, मोहब्बत तो परेशानी होती है, मोहब्बत तो जिंदगी तबाह होती है, मोहब्बत तो मिलती नहीं है। मोहब्बत मिलती है सिर्फ खुदा भी मिलती है, खुदा ही अगाप में मोहब्बत है, बाकी मोहब्बत है ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए खुदा ने अपनी पाक ज़ात की कसम खाई, लिखा है जो इंसान सादक है उसके काम अदालत और इंसाफ के मुताबिक है। जिसने बुतों की कुर्बानी में से नहीं खाया, बनी इस्राएल के बुतों की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाई और अपने हमसाए की बीवी को नापाक नहीं किया। ज़िनाकारी का मतलब क्या है? नापाक करना। आज आप नजर रखें, आपके घर में कोई शादीशुदा, कोई कुंवारा, कोई जवान भाई अगर हद से ज्यादा आता है, आप उसको रोकें, आप उसको पूछें क्या काम है तुम्हें, किस लिए तुम आता है, क्यों आता है? क्योंकि आप अगर नहीं रोकेंगे तो जब पानी गुजर जाएगा, जब गुनाह हो जाएगा, तब रोकने का क्या फायदा? रोकना है तो पहले नजर रखें। जो निगहबान है वो दूर से आने वाले परेशानी तूफान को देखकर सारी सल्तनत को आगाह करता है। ये नहीं कि वो सोया रहा और सब कुछ हो गया और बाद में शोर से उठता।
आजकल के जो चौकीदार कहते हैं जागते रहना, मेरे बेगना रहना, लेकिन पहले वक्त के जो चौकीदार थे वो सारा दिन सोते थे, रात को जागते थे, और वो कहते थे कि मैं जागता रहूंगा ताकि आप सोते रहे, क्योंकि ये मेरी जॉब है। आज लोग, कलाम फरमाता है कि तो दूसरे की बहन को अपनी बहन जान, दूसरे की माँ को अपनी माँ जान, दूसरे की भाभी को अपनी बड़ी बहन जान कर इज्जत कर, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूं खुदा हूं। ये पूरे खानदान का मैसेज है। और किसी पर सितम नहीं किया, कर्जदार का गरू वापस कर दिया, जुल्म से कुछ छीन नहीं लिया, भूखों को अपनी रोटी खिलाई और नंगों को कपड़ा पहनाया, सूद पर लेन देन नहीं किया। आज बड़े बड़े खाता मैंने देखे हैं, उनके पास 2-2 मोटरसाइकिलें थी। आज वक्त आ गया कि वो दूसरों से फोन कर करके लिफ्ट मांगते हैं, मुझे घर छोड़ देना, मुझे घर छोड़ देना, मुझे रास्ते तक वहां पर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो सूद लेते हैं, फिर अपने आप को खादम कहते हैं, सूद लेते हैं। और जो सूद लेता है वो बहुत बुरा काम करता है, वो सूअर का गोश्त खाने के बराबर है। अपने आप के अंदर पक्की सी पैदा करें। अगर आप इस जमात में अभी अगर आपने किसी का कर्ज देना है तो कर्ज वापस करो, टाइम पे करो, थोड़ा थोड़ा करके करो, और कर्ज ना लो, क्योंकि फिर आप ठीक तरीके के साथ नहीं खड़े। लेन देन होता है, लेकिन लेन के बाद देन हो ही ना तो वो खुदा नहीं पसंद करता। खुदा के लोगों में ऐसी बातें नहीं होती। इसलिए आप सूद का काम खत्म कर दे। कोई भी सूद वाला कारोबार मत करे, कोई चीज ना ले दे, बल्कि दूसरों को भी मना करें। हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले बने। अपनी रोटी में से दूसरों को खिलाओ, अपने कपड़ों में से दूसरों को खिलाओ। यही मसीह यीशु ने सारा खुलासा नए अध्याय में बयान किया है। अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक कुर्ता अपने साथ वाले को दे दे। अगर वो तुझे कहता कि मेरे साथ काम चल, तो वो 2 मीटर का रास्ता था, 2 किलोमीटर का, तो वहां पर जाकर था थोड़ा सा आगे जाना है, तो आप गुस्सा ना करें, आप 2 किलोमीटर और चले जाएं। ये नए अध्याय में खुदावंद की तालीम है। हालेलुया। और अगर वैसे थोड़ा सा लंबा हो जाए तो वो भी बर्दाश्त कर ली जाए। आमीन। क्योंकि बातें तो हम जब करते हैं 2-2, 4-4 घंटे हो जाते हैं, लेकिन जब खुदा के कलाम की बात आती है हमारी नजरें घड़ियों पर लग जाती है। पहले हम घड़ियों को पसंद नहीं करते, लेकिन कहते नहीं ये पानी है तो पानी का टाइम निकला होता है। हालेलुया। बदकिरदारी से दस्तबरदार हुआ, लोगों में सच्चा इंसाफ किया। मालिक है वो जो सुलह करवाता है। वो खुदा के बेचे क्या लाए, कोशिश करें। कोई तलाक हो रही है, रखवाए, उसके सामने कलाम खोल के रख दे, उस बहन को सिखाए तेरे मर्द ने अगर तुझे कितना भी मारा है फिर भूल जा। अगर वो मर्द कहता है कि मैंने अपनी बीवी को छोड़ देना है, उसको कहे भाई मेरे लाला जी, अंकल जी, चाचू जी, आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप उसको छोड़ दिया तो कलाम पर हाथ रखकर कसम खाए कि आप मसीह नहीं, आप शैतान है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मैं तलाक से बेजार हूं। मसीहत में तलाक है नहीं है। पाकिस्तान के कानून के अंदर कलाम मुकद्दस का जो मसीह यीशु ने बयान दिया है उसके मुंह के मुबारक अल्फाज लिखे हुए हैं कि तलाक सिर्फ एक वजह से है। अगर आपकी बीवी आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाती है तो वो तलाक दे। उसने आपके बदन को नापाक कर दिया, उसने आपकी जिंदगी को खोखला कर दिया, उसने आपकी प्राइवेसी का जनाजा निकाल दिया। इसलिए मेरे अजीजों, जिन बातों पर खुदा आमीन कहता है उन पर करें। हालेलुया। शादी और तलाक पर ब्रदर बालम से सवाल हुआ, नबी ने इसका जवाब दिया। एक बहन आई, उसने कहा
मेरा मियाँ कहता कि तू चर्च ला, मेरा मियाँ मुझे मारता है। नबी ने कहा बेटा सुनो खुदावंद का कलाम, गौर से सुनना। तुम्हारा मियाँ तुम्हें चर्च आने से मना करता है, तुम चर्च मत आया करो। खुदावंद का कलाम फरमाता है अपने मर्द की ताबेदारी करे औरत, क्योंकि वो मुझे दुआ करने से मना करता है, मैं दुआ करती हूँ वो मुझे मारता है। नबी ने कहा बेटा सुनो इसका जवाब। कलाम में लिखा है दुनिया में ऐसा कौन है जिसने मेरे लिए अपने खेत खलिहान को, अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को, सबको छोड़ दिया और उसको जमीन पर इतने गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी मिलेगी? कौन है? कलाम फरमाता है जो खुदा के कलाम से एक दूसरे को मना करता है। अगर किसी का मियाँ किसी की बीवी को मना करता है, अपनी बीवी को मना करता है तो तू चर्च ना जाओ ना आए। अगर वो दुआ करने से मना करता है तो कलाम कहता है उस मर्द को छोड़ दे जिसने तेरे खालिक और मालिक की परस्तिश करने से तुझे मना किया। कलाम फरमाता है खुदा फरमाता है वो यकीनन जिंदा रहेगा। कौन? जो मेरी इन बातों पर अमल करता रहेगा वो जिंदा रहेगा। अगर आप जिंदगी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इन बातों को अपनी जिंदगी का दर्ज बना लो। कहते हैं ना रास्तबाजी के कपड़े, वो यही है कि आप कलाम का ओढ़ना भी छोड़ना करें। हर एक बात में एक दूसरे की नसीहत और तरबियत के लिए कलाम पेश किया करो। 19 आयत में लिखा है तो भी तुम कहते हो कि बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों नहीं उठाता? जब बेटे ने वही जो जायज और रवा है किया और मेरे साथ वाइफ को ही फंस कर उन पर अमल किया तो वो यकीनन जिंदा रहेगा। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा और ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। सादक की सदाकत उसी के लिए होगी और शरीर की शरारत शरीर के लिए। ये मत समझे कि हमारे माँ बाप बुरे थे वो अपने गुनाहों का हिसाब देंगे। अगर हमें पता चल गया है कि हम अंधेरे में थे तो वो नूर है उसकी रोशनी, उसके रोशनी देने वालों की वसीला से हम तक पहुंची है, तो फिर हम जानबूझकर अंधेरे में क्यों सोते, अंधेरे में क्यों जिंदगी बसर करें? अब वक्त है आपके लिए, बेटियों के लिए ये बड़ा खूबसूरत वक्त है कि वो अपनी जवानी के अयाम में खुदावन को देखती रहे। खुदावन नजर नहीं आता उसको देखती रहे, उसका कलाम पढ़ती रहे। ये खुदावन आपको देख रहा है और खुदावन इसका बदला लेगा और खुदावन आपको उसका बदला देगा। कौन कौन है यहाँ पर? जितने भी मैंने यहाँ पर गुनाह पढ़े इनमें से कितने आप कर रहे हैं और कितने छोड़ दिए हैं? लिखा है कि लेकिन अगर शिर अपने तमाम गुनाहों से जो उसने किए हैं बाज आए और मेरे सब आयन पर चलकर जो जायज और रवा है करे तो वो यकीनन जिंदा रहेगा, वो ना मरेगा। कौन है जी जिसने अभी तक ये गुनाह नहीं छोड़े? मैं आप सब जुमात वालों से ये बात कर रहा हूं। क्या आपकी जिंदगी में इन सब गुनाहों में से अभी तक कोई गुनाह पाया जा रहा है? क्या आपकी जिंदगी में कोई भी गुनाह नहीं है? तो फिर आप मुबारक हैं। और अगर जो मैंने आज गुनाह पढ़े हैं अगर आपकी जिंदगी में से कोई भी है तो कलाम फरमाता है कि माफी मांगे और खुदावंद का डर खौफ रखे, वो आपको माफ करेगा, सूद का काम खत्म कर दे। और आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है, औरत है, कोई शर्मिंदगी है, कोई बदी है, कोई बुराई है, आज दुआ के दरमियान माफी मांगे। इस हालत में आपका यहाँ पर आना मुनासिब नहीं है। तब तक था जब तक आपको इन बातों का पता नहीं था, अब आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद आपकी खलासी नहीं है, मखलसी नहीं है, बल्कि अदालत है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है, 30वीं आयत पर पढ़ेंगे। बस खुदावंद फरमाता है पर इस्राएल मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी इबादत करूंगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ ताकि बदकदारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना हो। उन तमाम गुनाहों को
जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ऐ बनी इसराइल, तुम क्यों हलाक हो गए? क्योंकि खुदा फरमाता है मुझे मरने वाले की मौत से शाद वाली नहीं, इसलिए बाहर आओ और जिंदा रहो, क्योंकि मैं मरकर जी उठा हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूँ। खुदा की जिंदगी आपके अंदर दूसरों को नजर आनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपनी नजर में खुदा की हिजा पैदा करनी है। यहाँ पर जितनी भी बेटियां आती हैं वो हमारी बेटियों के बराबर है। कोई शादीशुदा आती है वो हमारी बड़ी बहन के बराबर है। कोई बुजुर्ग आती है वो हमारी माँ के बराबर है। अगर हम इन बातों में कायम नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर अबलीस बसा हुआ है। और आप सब बेटियों के लिए, बहनों के लिए खास बात, अगर कोई सिस्टम के अंदर, इस कलीसिया के इंतजामिया के भाइयों के अंदर आप पर कोई बदी की नजर डाले, आप मुझे बताएं, मैं यहाँ पर खड़े होकर उसकी इदालत करूंगा। क्योंकि कलाम में लिखा है तो किसी के गुनाह माफ करोगे तो मैं माफ कर दूंगा। हालेलुया। इस तरह की कोई भी बदी पाक टैबरनेकल असेंबली के अंदर कभी भी ना हो और ना कभी होने दो। ये खुदा का घर है, आप खुदा का खानदान हो। एक दूसरे के साथ बातचीत करो और भाई और बहन की तरह एक दूसरे की इज्जत करो। मैं कभी भी कोई ऐसी बात यहाँ पर ना सुनूं। और अगर किसी लड़की की गलती निकली तो मैं उसको यहाँ से निकाल दूंगा। और सब भाइयों से भी गुजारिश है, अगर कोई बहन आपको कोई इस तरह की ऑफर करे, कोई इस तरह की बात करे, तो आप उसको दबाकर मत रखें। आप फेलोशिप में मेरे सामने बातचीत खोलें। मैंने यहाँ पर कोई बदकारी का अड्डा नहीं खोला। मैंने यहाँ पर मुनादी के लिए जगह किराए पर ली है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ उसकी मुनादी हो, निजात हो, शिफा हो और उसकी पाक जिंदगी दूसरों तक जाए। हालेलुया। खुदावन आप सब उस कलाम मुकद्दस के बड़े और सुने जाने से बरकत दे। आए हम अपने कर्मों पर